सावन महीने का हर सोमवार भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है ना और व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सोमवार व्रत की परंपरा शुरू कैसे हुई? क्यों इस दिन को इतना पावन माना जाता है? आइए आज सुनाते हैं आपको सावन सोमवार व्रत की पौराणिक कथा, जिसने अनगिनत लोगों की किस्मत को बदला। और अगर आप भी सावन महीने में इस कथा को सुनेंगे तो आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी उसका बड़ा सम्मान करते थे। और सच बताऊं दोस्तों, तो उसका जीवन बहुत सुखमय संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो हमेशा दुखी रहता बेचारा। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। फिर उसकी भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कही बात याद आ गई थी, इसलिए पुत्र होने के बाद भी वो बहुत दुखी रहता। ये बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का बाल विवाह करने को कहा। ये सुनकर साहूकार ने कहा, अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे, इसके बाद ही उसकी शादी होगी। उसने मित्रों फिर अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर रुकना, वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करा के ही आगे बढ़ना। ये सुनकर मामा और भांजे काशी के लिए निकल पड़े। अब रास्ते में वो यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते कराते आगे बढ़ते रहे। रास्ते में मामा और भांजे ने देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा है। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था ना, वो एक आंख से अंधा था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के अंधे होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात ठीक नहीं लगी। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से अंधा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई ना, उसी दिन यज्ञ रखा था। जब मामा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे, तभी भांजे की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस वक्त उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, ये वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक की थी। फिर माता पार्वती ने शिव जी से व्यापारी के बेटे को जीवन दान देने को कहा। और तब महादेव ने माता पार्वती से कहा, इसकी आयु इतनी ही थी। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर माता पार्वती बार बार जीवन दान देने के लिए आग्रह करने लगी। और तब भगवान शिव ने उस साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। इसके बाद मामा भांजा दोनों अपने घर को लौट आए
रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहां जाने के बाद दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी ये सोचकर छत पर बैठे थे, यदि उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वो छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। और जब उन्हें पता चला ना कि उनका पुत्र वापस उनके पास आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य तरीके से स्वागत और भगवान शिव को बारंबार दंडवत प्रणाम किया। रात में फिर भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद जो भी सोमवार को ये व्रत लेगा या कथा पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। मित्रों, इस कथा का सार यह है कि श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, इसमें ऐसी शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। सावन सोमवार का व्रत नारी को सौभाग्यवती बनाता है, पुरुष को धर्मपरायण बनाता है और हर भक्त को भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना देता है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, भगवान शिव उसके जीवन के सारे संकट हर लेते हैं। विवाह में विलंब हो, संतान का अभाव हो, रोग शोक या कोई भी मनोकामना, सावन के सोमवार का व्रत शिव जी तक आपकी प्रार्थना जरूर पहुंचाता है। तो मित्रों, क्या आप सावन में सोमवार के व्रत रखने वाले हैं? कमेंट्स में बताइए। इस कथा को अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।